देखिए, चाहे केंद्र का बजट हो चाहे राज्य का बजट हो, महिलाओं की भागीदारी अलग तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित की है। आज महिलाएं जो हैं, सरकार चाहती है कि वो निर्भर ना हो, वो आत्मनिर्भर बने, वो निर्माता बने। और इसीलिए आपने दोनों बजट में देखा होगा किस तरह से महिलाओं को उद्यमिता में आगे बढ़ाने की बात हो या कौशल विकास रोजगार देने की बात हो, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की बात हो, हर क्षेत्र में काम हुआ है। और मैं समझती हूँ कि ये वो युग है जहाँ पर प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में महिला जो है वो सिर्फ लाभार्थी वर्ग में शामिल नहीं होगी, वो विकसित राजस्थान और विकसित भारत के ग्रोथ इंजन का एक पार्ट होगी। ये बात सुनिश्चित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने हमें ये बजट दिया। और ये बजट ऐसा बजट है जो महिलाओं को सहानुभूति के आधार पर नहीं मिला है, ये महिलाओं के सामर्थ्य के आधार पर मिला है। इस समय महिलाएं जो हैं वो लगातार काम करके अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहती है, वो ग्रोथ इंजन का एक पार्ट बनना चाहती है, जिससे कि विकसित राजस्थान में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। विपक्ष ने कहा कुछ नहीं मिला राजस्थान को। अशोक गहलोत जी ने कहा कि खोखला बजट है, डोटासरा जी ने एक दिशाहीन बताया, तो आप किस तरह से देखें? देखिए, मुझे लगता है ऐसे मुख्यमंत्री जी तो पिछली बार अपना बजट की जगह दूसरा बजट पढ़ने लगे थे, कितने वो सिंसियर हैं बजट के लिए, ये बात इससे दर्शाता है। लेकिन जहां तक मैं समझती हूँ 2 साल में जो ऐतिहासिक काम हुआ, हमने पिछले बजट के 90% घोषणाओं को कंप्लीट किया। हमने हमारे जो संकल्प पत्र था उसके 72% घोषणाओं को कंप्लीट किया और प्रत्यक्षम के प्रमाण हम लोग देख रहे हैं, काम हो रहा है। भजन लाल जी लगातार 2 साल काम करते रहे और कांग्रेस की 2 साल की सरकार भी आपने देखी थी, जब वो होटलों में रह करके उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार बचाने का काम किया, जनता का काम नहीं किया। तो वो जनता तय करेगी। आप देखिएगा आने वाले पंचायत और निकाय चुनाव में हमारी रिपोर्ट कार्ड लेके हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता हम लोगों को फेवर करेगी। जिस तरह राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री जी पे, क्या देख रहे हैं? देखिए, इससे पहले पेगासस के लिए आए थे वो, इससे पहले हिडनबर्ग लेकर आए थे। वो सिर्फ और सिर्फ विदेशी एजेंडे को हमारे देश में लाने का काम करते हैं, हमारी जनता का पैसा जो है उसको व्यर्थ बहाने का काम करते हैं। किस तरह से लोकसभा ना चले, इस बात के लिए हर बार आप कोई भी सेशन देख लीजिए, कोई ना कोई चीज ला करके उसको बाधित करते हैं। मैं पूछना चाह रही हूँ, हिडनबर्ग का क्या हुआ? अब पेगासस के लिए भी तो उन्होंने पूरी बाधा की थी, संसद का सत्र नहीं चलने दिया। अब ये नई चीज लेकर आ रहे हैं। विपक्ष क्या है, निराशा में है, उनको लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है, तो नित नई चीजें और विदेशी ताकतों का प्रोपेगेंडा उनका एजेंट बन करके, मुझे लगता है कि देशवासी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और यही उनकी पतन का कारण है कि वो लगातार विदेशी एजेंडे पर हमारे देश में काम करते हैं। कोई ना कोई बयान देते जा रहे हैं वो राहुल गांधी। मुझे लगता है जनता सीरियसली लेती नहीं है, हमें भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर है। आज भारतीय गर्व से कहता है भारतीय हूँ, भारत देश में भी और भारत के बाहर भी। इस बात से उन्हें समस्या, इसलिए थाईलैंड जाएंगे, कभी वियतनाम जाएंगे, ना जाने क्या करते हैं वहां जाकर के, लेकिन देश में रह करके काम करना चाहिए, वो ना करके सिर्फ और सिर्फ जो एंटी भारत लोग हैं उनके एजेंडे पे काम करते हैं, जो कि मुझे लगता है जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी।